लोकसभा चुनाव होने में अब कुछ ही महीने का वक्त बचा है। ऐसे में सभी पार्टियां पूरे दमखम के साथ चुनावी तैयारियों में जुट गई हैं। बिहार में भी जेडीयू और आरजेडी ने चुनाव को लेकर कमर कस लिया। सीएम नीतीश जल्द ही बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात भी करने वाले हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो पार्टियों की तरफ से तैयारियां शुरू कर दी गई है। इन सब के बीच लोकसभा चुनाव को लेकर सीटों के बंटवारे को लेकर 30 सितंबर को महागठबंधन की बैठक आयोजित की जाएगी। दरअसल आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी में अब सभी दल जुट चुके हैं। ऐसे में बिहार में महागठबंधन के घटक दल भी अपने चुनिंदा सीटों पर नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि वो सीट उनके लिए काफी किफायती हो सकती है। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए सीटों पर अभी से ही मंथन शुरू हो गया है। भाकपा माले के पार्टी के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने सीटों का प्रस्ताव आरजेडी को भेजने की बात कही। हालांकि आंकड़ों का तो उन्होंने जिक्र नहीं किया और कुछ बचते हुए भी नजर आए। दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि बिहार में 2024 की लोकसभा चुनाव में किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी, इसे लेकर 30 सितंबर से पहले महागठबंधन की बैठक होगी। भाकपा माले ने तो अपनी 9 सीटों का प्रस्ताव भी आरजेडी को भेज दिया। चुनाव को लेकर के जो इंडिया गठबंधन में बात हुई कि हम लोगों को जल्द चुनाव के लिए भी तैयार रहना चाहिए समय से पहले, और जो सीटों के तालमेल का मामला है वो राज्यों में अलग से बात होगी और हर राज्य में जो भी प्रमुख दल है जहां वो इस पर पहल करें, और इसीलिए बिहार में ताकि सीटों का तालमेल आगे बढ़ सके, तो हमें जहां तक पता चला कि जनता दल यू बिहार में महागठबंधन में बाद में शामिल होगा, तो शायद महागठबंधन जो पुराना था उसके स्तर पर भी बात होगी और फिर जनता दल यू से भी बात होगी। हमने इसीलिए अपना जो प्रस्ताव है एक मिनिमम जो सीट्स के बारे में हमने राष्ट्रीय जनता दल को, प्रमुख बिहार के दल है, महागठबंधन के नेता हैं, और इसीलिए हमने उनको लिख के दिया है। और 2020 का जो चुनाव परिणाम था उसमें जो बिहार ने देखा कि दक्षिण बिहार मगध में, शाहाबाद में और उत्तर में सारण के इलाके में सबसे बढ़िया प्रदर्शन रहा और सबसे ज़बरदस्त वहाँ चोट मिली एनडीए को। और इसके पीछे मेन कारण था कि राजद और माले के बीच में एक सार्थक चुनावी था, जहाँ चुनाव के गणित भी, चुनाव की केमिस्ट्री भी हम लोगों के पक्ष में है, और इसीलिए हमें लगता है कि इसी को आगे बढ़ाना चाहिए और इसी हिसाब से हमने अपना प्रपोजल दे दिया। हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी बातचीत हो और फैसला हो। पिछले लोकसभा चुनाव से इस बार का लोकसभा चुनाव जो है वो बिल्कुल अलग है, क्योंकि इस बार जेडीयू बीजेपी आमने सामने होगी। साथ ही इस बार का चुनावी समीकरण भी बदला बदला नजर आएगा। अब भाकपा माले ने जो प्रस्ताव भेजा उस पर मुहर लगती है या नहीं, और सीटों का नया फॉर्मूला क्या होता है ये तो वक्त बताएगा। लेकिन इतना तो तय है कि इस बार का चुनाव तो दिलचस्प होगा।